हिंदी गद्यांश की व्याख्या और उसके प्रश्नों के उत्तर क्लास 12th में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो एक अनोखे अंदाज में नए तरीके से आप सभी को जो है हम इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत इम्पॉर्टेंट गद्यांश है उसकी व्याख्या, उसके प्रश्नों के उत्तर देने जा रहे हैं। उसमें जो रेखांकित अंश होते हैं उनको समझाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर रहेंगे और जो बात मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा वह पूरा आपको अच्छे से समझ में भी जरूर आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप जिस भी गद्यांश को कि व्याख्या करने जा रहे हैं उसको सबसे पहले क्या करिए, पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद ही आप उसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ते हैं, इसके प्रश्नों को पढ़ते हैं, फिर उत्तर कैसे देना ये बताएंगे, उत्तर कैसे लिखना आप सबके सामने यहाँ पर दिख रहा है। गद्यांश में क्या लिखा है? साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। अर्थात वो अपने अंदर विचार जो होता है वो इन रूपों में अपने राष्ट्रीय भाव को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्व रूपी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यानी जो आत्मा में हमारे चलते रहता है विश्व व्यापी आनंद का भाव, वो इन्हीं रूपों में जो है साकार होता है, इन्हीं रूपों में दिखाई देता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक की दिखाई पड़ते, ये जो दिखाई दे रहे हैं बाहरी रूप से अनेक होंगे, कला, साहित्य, नृत्य, गीत, ये सब अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम बात करें आंतरिक आनंद की दृष्टि से तो ये सब एक सूत्रता है, यानी ये सब एक ही चीज़ होते हैं। आगे लिखा है, जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वस्थ कर है। ठीक, तो स्वस्थ कर है। अब हम इसका क्या करेंगे, जितने इसमें प्रश्न होंगे उन सबका उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। हम बार बार बोलते हैं कि पाठ और लेखक पहचानने के लिए अगर उसमें राष्ट्र आएगा तो पाठ का नाम हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप और आपका लेखक होंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अभी इसके उत्तर की बात करेंगे। फिर रेखांकित अंशों की हम व्याख्या यहाँ पर करेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा जो है, उसके बाद तीसरा प्रश्न बाद में पढ़ेंगे और फिर उसका उत्तर देंगे। ठीक, तो सबसे पहला यहाँ से यहाँ तक आप ध्यान से देखिए, यहाँ तक आपका रेखा बनाया गया। ठीक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक बनाया गया, यानी दो रेखांकित अंश हैं, दोनों की व्याख्या करेंगे, बड़े अच्छे से करेंगे। उससे पहले आपको लिखना कैसे है वो समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप उत्तर डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो आप जिस भी गद्यांश का उत्तर लिखने जा रहे हैं उसके कुछ शब्दों को पहले लिख लीजिए, साहित्य, कला, नृत्य, फिर डाट डाट डाट, फिर यहाँ लास्ट में जो था आपका स्वास्थ्य कर वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक, फिर पहले प्रश्न में पूछा गया था पाठ का नाम और लेखक का नाम, तो पाठ इसमें राष्ट्र आ गया है, इसलिए पाठ का नाम होगा राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम होगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अच्छा, ठीक है, बात सही है। अब यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या अगर आप सभी को करना है तो देखिए एक बात ध्यान दीजिए, दो रेखांकित अंश है तो उसमें आप लिखिए प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। अगर केवल एक रेखांकित अंश होता है तो आप लिखिए केवल रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसमें लिखा है लेखक कहते हैं, यानी लेखक कुछ तो कहेंगे, जो इसमें है लेखक ही कहेंगे, या आप यहाँ पर लिखेंगे लेखक कहते हैं। या फिर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि एक राष्ट्र के भीतर अनेकानेक उप संस्कृतियाँ फलती फूलती हैं। ये जो हैं ये सब संस्कृति हैं, ये राष्ट्र के अंदर जो है फूलती और फलती हैं, फलती फूलती हैं। ठीक, इन्हीं संस्कृतियों के अनुयायी इन संस्कृतियों को मानने वाले नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में नाना प्रकार साहित्य, कला, नृत्य, गीत, इन नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया करते हैं। यानी यहाँ देखिए अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं, यानी उनके हृदय में जो चल रहा होता है उसको क्या करते हैं, वो प्रकट करते हैं। आगे लिखा है साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि संस्कृति के विविध अंग है, सबको पता है, और इनका प्रस्तुतिकरण उस आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो संपूर्ण विश्व की आत्माओं में विद्यमान हो। यानी लिखा है ना कि इन सारे की चीज़ों को जो है हम क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं जो सारे विश्व की आत्मा में जो है क्या है, विद्यमान है। तो
इस तरह से हम प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या कर देते हैं, बाद में स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, पहले आप समझिए। दूसरा है, यद्यपि बाह्य दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, मतलब यहाँ पर बताना है कि अनेक दिखाई देते हैं लेकिन सब एक ही हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, और उसमें भी देखेंगे कि बाह्य दृष्टि से देखने पर जो आपका साहित्य है, संगीत है, नृत्य है, गीत है आदि, ये सभी जो हैं दिखाई देते हैं, किंतु इसके अंदर मूल रूप में देखा जाए तो ये एक ही सूत्र, एक ही आत्मा होती है। मतलब राष्ट्र के प्रति अगर हम ये भाव प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो एक ही चीज़ को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत कर पा रहे हैं। ठीक, अच्छा, तीसरा प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न आप सभी को दिखाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करता है। तो देखिए किन रूप में प्रकट करता है, ऊपर साफ साफ लिखा था, साहित्य, कला, नृत्य, अमोद प्रमोद, अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। अच्छा, अगले प्रश्न का उत्तर समझाएं, उससे पहले प्रश्न भी आपको पढ़कर दिखाएं। प्रश्न हमारा क्या लिखा है, सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। मतलब सहृदय व्यक्ति है तो वो सारी चीज़ों को, विविधताओं को भी वो स्वीकार कर लेगा, अनेक चीज़ों को स्वीकार कर लेगा। यहाँ पर लिखा है, सहृदय व्यक्ति अपने संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए उसे आनंदित होता है, यानी जो भी उसमें आनंद प्राप्त करने की चीज़ है उसको आराम से स्वीकार करके वो आनंदित होता है। फिर हमारा अगला प्रश्न आएगा, उसका उत्तर दें, उससे पहले हम उस प्रश्न को भी आप सभी को यहाँ पर पहले पढ़कर दिखाते हैं कि वो प्रश्न हमारा क्या है। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर जो है प्रकाश डाला है। तो देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक जो है राष्ट्र के विविध संस्कृति वाले राष्ट्र की एक सूत्रता और उसे एकीकृत स्वरूप पर जो है क्या डाला है, प्रकाश डाला है। फिर अगला आपका है, विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है। तो देखिए विश्वव्यापी का अर्थ है संसार में किसी न किसी रूप में जो विद्यमान है वो विश्वव्यापी है, और आंतरिक आनंद वह है जिसकी अनुभूति हमें अपने मन में होती है, अंदर है, जाहिर सी बात है। उसके बाद अगला जो है, मानसिक और स्वास्थ्यकर शब्दों के अर्थ लिखने की बात कर दिया है। तो देखिए मानसिक शब्द का अर्थ यहाँ पर जो है मन से उत्पन्न या मन में प्राप्त या मन में व्याप्त, वो मानसिक है। और स्वास्थ्यकर का शब्द का अर्थ है तंदुरुस्ती प्रदान करने वाला। ठीक, तो इस तरह से अगर आप व्याख्या करते हो तो निश्चित तौर पर पूरा का पूरा नंबर आप वहाँ पर छाप कर आओगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।